हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने कहानी सुनी थी फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में। आज हम कहानी सुनेंगे फोर्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो पिछली बार जो 5 फ्रेंड्स जो गार्डन में जो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे और उनको जो अपना पांचवा दोस्त मिला, तो फ्रेंड ए, फ्रेंड बी, फ्रेंड सी, फ्रेंड डी और दोस्त ई, इसको फोर्स मिला एफ, जिसने इसको इनको दोस्त मिला एफ, जिसने ये बताया कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब वो पांचों दोस्तों ने आगे फोर्स एफ फ्रेंड से पूछा कि भाई अभी हमें ये बताओ कि भाई जो फोर्स हम फुटबॉल पे लगा रहे हैं, ठीक है, वो कौन से टाइप की फोर्स, क्या उसका भी कोई टाइप होता है? और बॉल को जब हमने किक मार दिया तो बॉल रुक क्यों जाती है, या बॉल हवा में गई तो वापस क्यों आ जाती है? तो वो फोर्स जो फ्रेंड होता है वो कहता है, अरे भाई रुको रुको रुको, बहुत आपके सही क्वेरीज हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है, देखो भाई, मेरे आगे दो टाइप्स होते हैं। मेरे आगे दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आपका पहला क्वेश्चन था कि जब आपने फुटबॉल को किक मारा तो आपने कौन से तरीके का फोर्स लगाया। देखो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने पैर से फुटबॉल को किक मार रहे हो, अपने बॉडी का मसल यूज कर रहे हो। आप डंबल उठा रहे हो, आप अपने बॉडी का मसल यूज कर रहे हो। तो इस तरीके के फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक टाइप, मस्कुलर फोर्स। कौन सा? मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम इसको बोलेंगे क्योंकि यहां पर आपका पैर और फुटबॉल आपस में कांटेक्ट में है। यहाँ पर वेट यहाँ पर वेट और हाथ, बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, और आप क्या कर रहे हो, आप अपने मसल्स यूज कर रहे हो। तो ऐसे फोर्सेस जहां पर आप मसल यूज करते हो और बॉडी का पार्ट और ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्सेस, या सिंपली कॉन्टैक्ट फोर्स का जो फर्स्ट टाइप है मस्कुलर फोर्स। अब रहा सेकंड टाइप। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का सेकंड टाइप भी होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि बॉल को किक मारा, बॉल रुक गया थोड़ी देर मूव करने के बाद, रोल करने के बाद, ऐसा क्यों होता है? आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल थोड़ी देर के बाद चलते 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 रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जिस तरफ हम चल रहे हैं, वो जो ग्राउंड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, उसके ऊपर वो ऑपोजिट फोर्स लगाता है। उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसी अगले लेक्चर में बताऊंगा कि फ्रिक्शन को नेसेसरी इवल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चलते ही रहेंगे। तो इस तरीके की फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? जिस तरफ हम मूव कर रहे थे उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब यहां पर ग्राउंड और फुटबॉल हो गया, साइकिल हो गया, आपस में क्या थे? इन कांटेक्ट थे, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है। अब ये दो तरीके के आपके पास हो गए कांटेक्ट फोर्सेस। अब हमारी दुनिया में ऐसे भी फोर्सेस हैं जहां पर जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे कि आपने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि बॉल हवा में गई और नीचे आ गई, तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा कि बॉल हवा में गई और नीचे आ गई। आपने न्यूटन की कहानी सुनी होगी कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। तो वो किस लिए हो रहा है? वो हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, कि जो अर्थ है उस पे जो फोर्स है, जिसके कारण सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ आ जाते हैं, पुल होते हैं अर्थ की तरफ, होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ऐसा सिर्फ अर्थ नहीं करता, ऐसा दुनिया का हर ऑब्जेक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है?
अट्रैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है उसके साथ, उस तरीके की फोर्सेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या है कि अर्थ ने बॉल को पुल किया, आपस में कांटेक्ट में नहीं था शुरू में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का एक टाइप हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या और किसी फोर्स के बारे में सोच सकते हो कि जहां पर ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में नहीं होते इनिशियली? तो दोस्त ए अचानक से बोलता है, जल्दी से बोलता है, यस, जैसे कि मेरे घर में एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है, आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स कहता है बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके के फोर्सेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। और कोई फोर्स जहां पे कांटेक्ट में ना हो ऑब्जेक्ट्स? तो एक दूसरा दोस्त बोलता है, यस, जैसे मैंने कई बार देखा है कि अगर मैं ड्राई हेयर में कॉम्ब करूं, मैंने कई बार देखा है मेरे पास वो पीसीस पड़े हो छोटे छोटे पेपर के, तो उसको अट्रैक्ट करता है, पर मेरे को पता नहीं उनको बोलते क्या है। फोर्स कहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मतलब कि जब चार्जेस रेस्ट की स्टेट में होते हैं उस टाइम पर जो फोर्सेस लग रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आप ड्राई हेयर पे बलून को रब करो और उसके बाद बलून को पास लेकर जाओ, आपके हेयर खड़े हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो यहाँ पर भी इनिशियली क्या है, आपस में कांटेक्ट में नहीं है, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों फोर्स एफ कहता है, तो आज हमने क्या सीखा कि मेरे दो टाइप्स हैं, एक टाइप है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा टाइप है नॉन कांटेक्ट। तो कौन बताएगा कि कांटेक्ट के क्या क्या टाइप्स हैं? कांटेक्ट का एक टाइप है मस्कुलर फोर्स, जहां पर मसल्स यूज कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे को मूव करवाने के लिए, रोकने के लिए, फोर्स लगाने के लिए। दूसरा कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जहां पर जिस डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ताकि ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो यहां पर भी क्या है, वो कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या था, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता ही है, आपस में इंटरेक्शन होता है। एक बुक के पास पेन पड़ा हुआ है तो बुक पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, पेन बुक के ऊपर लगा रहा है, तो सिर्फ यह है कि वो बड़ा नेग्लिजिबल होता है। दूसरा हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर जैसे हम देखते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पा रहा है या आयरन पीस को अट्रैक्ट कर पा रहा है, दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है वो। तीसरा हो गया जब चार्जेस रेस्ट की स्टेट में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो ये हो गए इन तीनों केसेस में ऑब्जेक्ट्स इनिशियली आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो आज हमने कहानी में क्या सीखा कि दो तरीके के फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और उनके टाइप्स। आई होप सो कि आपको कहानी समझ आई होगी फोर्स और उसके टाइप्स की। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।